लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नो रिलम के फर्स्ट सुप्रीम शाओ चैन से कह रहे होते हैं कि बच्चे, ये दुनिया तुम्हारी सोच से भी कई गुना ज्यादा बड़ी है और तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे अभी तक तुमने कुछ देखा ही नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, समय बीतने के साथ साथ तुम्हें सब कुछ अपने आप ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारी जर्नी अभी बहुत लंबी है। अब शाओ चैन कहता है कि मुझे पता था कि नो रिलम के अलावा भी और भी दुनिया एग्जिस्ट करती है और इस लाइफ में मैं उन सभी को डोमिनेट करने वाला हूँ। और अब ये सीनियर अपने पास में से एक स्क्रोल को निकालते हैं और उसे शाओ चैन को दिखाते हुए कहते हैं कि इस स्क्रोल में उन सभी के नाम हैं जिन्होंने मेरे टेस्ट को पास किया था, लेकिन फिर भी उनमें से किसी में भी वो बात नहीं थी जिससे कि मैं उन्हें अपना अगला सक्सेसर चुन पाता। लेकिन आज फाइनली मुझे अपना सक्सेसर मिल ही गया। और फिर वो शाओ चैन से पूछते हैं कि बताओ, क्या तुम मेरे इस जिम्मेवारी को संभाल पाओगे? तब शाओ चैन भी यस सीनियर कहता है और अब शाओ चैन के यस कहते ही ये सीनियर उस स्क्रोल में शाओ चैन का नाम लिख देते हैं, जिसकी वजह से अब इस सीनियर की पावर शाओ चैन को मिलने लगती है। और इस पावर के मिलने के बाद शाओ चैन की पावर पहले से 8% ज्यादा बढ़ जाती है। और अब ये सीनियर उस स्क्रोल को शाओ चैन को देते हुए कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम इस जिम्मेवारी को बहुत ही अच्छे से निभाओगे। तब शाओ चैन पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर ये सीनियर कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि मेरी डेस्टिनी बस यहीं तक थी। और अब ये सुनकर शाओ चैन बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। लेकिन ये सीनियर अपनी कुछ और पावर्स को शाओ चैन को देते हुए कहते हैं कि ये येलो गॉड पिल्स है और इसकी मदद से तुम हेवन में भी देख सकते हो, और इसके अलावा इसे यूज करने पर तुम्हारा एनिमी अपने फुल पावर का यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन इसे यूज करने के लिए तुम्हें बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के 9 लेवल को ब्रेक थ्रू करना होगा और तब जाके तुम मेरी पावर्स को धीरे धीरे यूज कर पाओगे। और फिर ये सीनियर कहते हैं कि चूंकि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए तुम्हें जो कुछ भी पूछना है तुम मुझसे पूछ सकते हो। जिस पर शाओ चैन बहुत ही सीरियस होकर थोड़ी देर तक सोचने लगता है और फिर वो कहता है कि सीनियर, क्या आप मेरे साथ एक और ड्रिंक लेना चाहेंगे, क्योंकि मैंने भी अपने साथ कुछ ड्रिंक्स को बचा के रखा है। जिस पर ये सीनियर हंसते हुए कहते हैं कि नेकी और पूछ पूछ। तब शाओ चैन 4-5 घड़ा भर के वाइन को निकालता है और फिर ये दोनों माहौल जमा के पीना शुरू कर देते हैं। और थोड़ी देर में सब कुछ खत्म कर लेने के बाद शाओ चैन इस सीनियर को गुड बाय कहता है, जिस पर शाओ चैन कहता है कि वो अच्छा, तो तुमने भी मेरी पावर्स को मुझे यूज करते हुए देख लिया। और अब ये सुनते जोंग बहुत ही ज्यादा डरते हुए सीधे फैंग के पीछे जाके छिप जाता है, जिस पर फैंग कहता है कि सुप्रीम प्लीज आप इसे मत डराइए, क्योंकि जोंग मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये किसी को भी ये बात नहीं बताएगा। जिस पर जोंग भी ये सुप्रीम कहता है। तब शाओ चैन भी स्माइल करते हुए वेरी गुड कहता है और फिर शाओ चैन फैंग से कहता है कि अब जितनी जल्दी हो सके तुम लोग इस लड़की को लेके यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ये लड़की बाद में मेरे काम आ सकती है। जिस पर फैंग भी ये सुप्रीम कहता है और फिर इस लड़की को और जोंग को लेके बहुत ही फनी तरीके से वहाँ से भागने लगता है। और फैंग के जाने के बाद शाओ चैन कहता है कि ब्लैकी चलो, अब उन लोगों को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने का टाइम आ चुका है। और ये कहकर शाओ चैन दोबारा से उस पोर्टल को खोल के उसके अंदर चला जाता है, जहाँ पर ये लोग उस सुप्रीम के दिए हुए टेस्टों को कर रहे थे। और अब वहाँ पर पहुंचकर शाओ चैन पहले तो सब कुछ नॉर्मल करता है, जिसे देखकर हान जियोंग कहता है कि अच्छा, तो ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा था। अब शाओ चैन कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जिस पर हान जियोंग कहता है कि बहुत अच्छे, मैं अब पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका हूँ कि तुम ही वो पर्सन हो जिसने पहले बाय फैमिली और फिर वांग फैमिली को डिस्ट्रॉय किया। और मैं तो खुद तुमसे कब से मिलना चाहता था, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे हान फैमिली का पूरा प्लान ही चौपट हो गया। जिस पर शाओ चैन कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ही वो पर्सन हूँ जो कि स्वॉर्ड रिलम को डोमिनेट करने आया है। और इसके अलावा तुम लोग यहाँ पे जिस चीज को लेने के लिए आए थे, अब तो उस चीज को भी सीनियर ने मुझे पास ऑन कर दिया है, लेकिन इसे मुझसे छीनने के लिए मैं तुम लोगों को एक चांस देता हूँ। और अब ये सुनते ही हान जियोंग सबको इशारा कर देता है और सब लोग अपने अपने पावर और वेपन के साथ तैयार हो जाते हैं, जिसे देखकर शाओ चैन ब्लैकी को नीचे उतारते हुए कहता है कि ब्लैकी, मैं बस उस सीनियर के दिए हुए पावर को टेस्ट कर रहा हूँ, इसीलिए तुम बस साइड में खड़े होके इस शो को एंजॉय करो। और अब हान जियोंग अपने मार्शल सोल को निकालते हुए कहता है कि मेरा ये अटैक ही काफी है तुम्हें खत्म करने के लिए। और ये कहकर वो अपने अटैक, जिसका नाम डेथ अंडर दी स्वॉर्ड है, उसे शाओ चैन के ऊपर कर देते हैं। लेकिन इतने पावरफुल अटैक को भी अब सीनियर की पावर तो कमाल की है। और अब शाओ चैन की पावर देखकर हान जियोंग अपने मैक्सिमम पावर को एक्टिव कर देता है और एक बार फिर से शाओ चैन के ऊपर सुप्रीम लेवल का अटैक करता है, जिससे शाओ चैन बिना कोई पावर का यूज किए उस अटैक को अपनी फिजिकल बॉडी से ही रोकने लगता है। और अब हान जियोंग इस मौके को देखकर सीधे अपने स्वॉर्ड से शाओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और अपने स्वॉर्ड से शाओ चैन के ऊपर अटैक कर भी देता है। लेकिन अब शाओ चैन की बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि उसके ऊपर इस स्वॉर्ड का भी असर नहीं होता है। और ये देखकर तो हान जियोंग के पसीने छूट जाते हैं। और अब शाओ चैन कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड तो काफी अच्छी है, लेकिन मेरे सामने यूजलेस है। और ये कहकर शाओ चैन सीधे हान जियोंग का गला दबोच लेता है, जिसे देखकर वहीं पे खड़ा एक आदमी अपने स्वॉर्ड को शाओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। लेकिन अब तो शाओ चैन इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि उसके बस देखने भर से ही उस आदमी का स्वॉर्ड आने से पहले ही चकनाचूर हो जाता है और इसके साथ ही वो आदमी वहीं पे
जल के खत्म हो जाता है। और अब ये देखकर हान जियोंग वहीं पे खड़े एक और आदमी को अपनी हेल्प करने के लिए कहता है, जिस पर ये आदमी भी अपने ऑरा को बाहर निकाल लेता है। और फिर वो आदमी शाओशन से कहता है कि तुम उसे मार सकते हो, क्योंकि उसके मरने के बाद मैं तुम्हें मारकर उस सुप्रीम की पावर को छीन लूंगा। जिस पर शाओशन भी हान जियोंग को मार देता है। और फिर वो उस आदमी से कहता है कि चलो अब तुम अपना शुरू कर सकते हो। जिस पर यह आदमी कहता है कि बहुत अच्छे, मैं बहुत ही दिनों से हान जियोंग को मारना चाहता था, लेकिन आज तुमने तो मेरा काम बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया और इस हेल्प के बदले मैं तुम्हें एक शानदार मौत तो दे ही सकता हूँ। और ये कहकर यह आदमी अपने एक स्किल जिसका नाम 14 हेवनली स्वॉर्ड है उससे सीधे शाओशन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कर देता है। जिसे देखकर यह आदमी फिर से अपने एक बहुत ही पावरफुल स्पेल को पढ़ने लगता है। और फिर वो हंसते हुए कहता है कि अब तुम मेरे इस अटैक को रोक के दिखाओ। और अब इस आदमी के इतना कहते ही हम देखते हैं कि जमीन के नीचे से बहुत सारी फ्लेमेबल स्वॉर्ड निकलने लगती है, जिसे देखकर शाओशन स्माइल करता है और फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो अटैक भी वहाँ से गायब हो जाता है। और अब ये देखकर ये आदमी बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि आखिर तुमने कैसे एक 15 लेवल के स्काई लेवल की स्किल को इतनी आसानी से खत्म कर दिया। तब शाओशन कहता है कि मैंने अभी जिस स्किल का यूज किया उसका नाम इमेमोरियल हेवनली आइज है, जो कि तुम्हारे इन छोटे मोटे अटैकों से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और अब तो मैं तुमसे तुम्हारे हार्ट को भी छीनने वाला हूँ। जिसे सुनकर ये आदमी काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं सुना कि कोई कल्टीवेटर किसी दूसरे का हार्ट भी छीन सकता है। तब शाओशन कहता है कि डोंट वरी, ये सब मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल बातें हैं। और ये कहते ही शाओशन अपने हेवनली फिस्ट से उसे भी खत्म कर देता है। और अब इन तीनों की बॉडीज राख बन के उड़ जाती है और उन जगहों पे एक बटन टाइप का कोई चीज बच जाता है। और ये चीज शायद इन तीनों का हार्ट था, जिसे शाओशन उठा के अपने पास रख लेता है और फिर से उस पोर्टल को खोल के बाकी के बचे 2 लोगों के पास पहुंच जाता है। और अब शाओशन को देखते ही एक आदमी कहता है कि तुम तो वही हो। जिस पर शाओशन उसकी तरफ देखता है और उसे भी अपने एक ही हेवनली डेजर्ट फिस्ट से खत्म कर देता है। जिसे देखकर यह आदमी काफी ज्यादा डरते हुए कहता है कि मैंने आपको पहचान लिया, आप वही सुप्रीम है जिसकी चर्चा अभी पूरे स्वॉर्ड रिलम में चल रही है। अब शाओशन उससे कहता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और अगर इसी तरह से तुम मेहनत करते रहे तो फिर फ्यूचर में तुम कुछ न कुछ जरूर कर लोगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।